हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। देखिए, आप लोग के डिमांड से ही उड़ान पब्लिकेशन का जेएसएससी सीजीएल के लिए प्रैक्टिस सेट का सीरीज लाया गया है और ये मार्केट में आ चुका है। जिसको भी जाकर लेना है मार्केट से ले सकते हैं आप लोग। पेपर 3 का ये है। और देखिए, आप लोग का बताए हुए हैं कि कौन सा बुक इंस्टॉल अच्छा है, कहाँ से डिस्काउंट मिलता है आप लोग को। तो जाकर टेलीग्राम पे भी चेक कर सकते हैं। इसके पहले वाला वीडियो पड़ा है, उसमें भी जाके देख सकते हैं। वहाँ से 10% एक्स्ट्रा अगर आप लोग टॉपर स्टडी बताते हैं तो आप लोग को एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। वैसे तो 30% 40% बुक के प्राइस के अनुसार मिलता ही है। अगर बताते हैं तो आप स्टडी नेम जाके तो वहाँ पे 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आप लोग जैसा है आप लोग देख सकते हैं, उसमें नंबर भी दिया, जाके पूछ सकते हैं कि आया है कौन सा बुक नहीं आया है, जानकारी भी ले सकते हैं। देखिए, इसमें क्या है, इस प्रैक्टिस सेट में 18 प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। लेकिन 18 प्रैक्टिस सेट में से भी 3 जो है प्रैक्टिस सेट ये PYQ दिया है। तो इसको हम पहले करा चुके हैं अन्य बुक में, तो दोबारा कराने का कोई मतलब नहीं है। तो हम कराएंगे केवल प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 15 तक, ठीक है। तो इस वीडियो में हम कराने वाले हैं 1 से लेके 2 तक। इसके बाद ऐसे ऐसे करके 2-2 प्रैक्टिस सेट या 3-3 प्रैक्टिस सेट आएगा। जैसा आप लोग बताइएगा। अगर बोलेंगे 5-5 प्रैक्टिस सेट भी लाने के लिए एक बार में तो भी ला दिया जाएगा। लेकिन आज हम कराने वाले हैं 1 से 2 प्रैक्टिस सेट एक वीडियो में, ठीक है। ऐसे लाइन टू लाइन आता रहेगा और प्लेलिस्ट में लगा दिया जाएगा। आप लोग का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। इसको रिवीजन जरूर करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया गया है इसमें। करंट अफेयर अपडेट, करंट अफेयर इसमें इंक्लूड किया गया है। चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें, जिससे रीच डाउन नहीं होगा। देखिए, प्रैक्टिस सेट 1 का सामान्य अध्ययन का 30 प्रश्न पहले देखिए। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है? देखिए, नहीं है पूछा गया है। तो म्यांमार नहीं घिरा है, भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल घिरा है, ठीक है। म्यांमार जो बंगाल की खाड़ी तथा अंडमान सागर से घिरा हुआ है और भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान स्थलीय सीमा से घिरा हुआ है। ये ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा अपनी एक महिला कर्मचारी को चाइल्ड केयर लीव यानी CCL देने से मना करने पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक कामकाजी महिलाओं के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कितनी जनसंख्या लाभान्वित हुई है? तो इसका आंसर 81.4 करोड़ जो जनसंख्या है ये लाभान्वित हुई है। ISFR 2021 के अनुसार जो 13 जनवरी 2022 को जारी किया गया है, भारत के कुल वनावरण एवं वृक्षावर क्षेत्र कितना है? तो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो मोडी लिपि किससे संबंधित है? यदुवंशी हिमाद्री से। शाहमुखी लिपि संबंधित है ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण इसमें। ग्रंथ लिपि जो है राजसिंहा कैलाश मंदिर से संबंधित है। अब शाखा लिपि इसमें दिया गुरु अंगद द्वारा विकसित किया गया, नहीं, यही सही नहीं है। तो यही आंसर भी हो जाएगा क्योंकि पूछा गया जो सुमेलित नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे शाखा लिपि नहीं शारदा लिपि होगा। तो शारदा लिपि जो है 8वीं शताब्दी में कश्मीर में सिद्ध मातृका लिपि से विकसित हुई है। किससे? सिद्ध मातृका लिपि से विकसित हुआ है। अब देखिए, गुरु अंगद द्वारा कौन सा लिपि विकसित किया गया, ये भी पूछा जा सकता है। तो गुरुमुखी लिपि विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसमें दिया एक साइड रचनाकार, एक साइड दिया है कि उनकी पुस्तक या उपन्यास कौन कौन लिखा है। तो देखिए, इसमें दिया नरेंद्र मोदी द्वारा डॉलर बहू लिखा गया, नहीं, ये गलत है। जो सुमेलित है पहले वो जानिए, सुमेलित इसमें कौन सा है? तो इसमें सुमेलित रस्किन बॉन्ड द्वारा हाउ टू बी हैप्पी लिखा गया है, तो ये सही होगा। अब देखिए, सारे का जाना जरूरी है कि कौन कौन क्या क्या लिखा है। नरेंद्र मोदी द्वारा लिखा गया है अवार्ड ऑफ लव और सोशल हार्मोनी, और किरण देसाई द्वारा लिखा गया है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, और सुधा मूर्ति द्वारा डॉलर बहू लिखा गया है। ये डॉलर बहू सुधा मूर्ति द्वारा लिखा गया है। और पी चिदम्बरम द्वारा क्या लिखा गया है? स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर माई अल्टरनेटिव व्यू, किसके द्वारा लिखा गया है? पी चिदम्बरम द्वारा। और जेन फिलिप्स द्वारा नाइट वॉच लिखा गया है। ये सब जान सकते हैं आप लोग, इंपॉर्टेंट आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। और ये अनब्रोकन किसके द्वारा लिखा गया? इंद्राणी मुखर्जी द्वारा अनब्रोकन लिखा गया है। नॉर्वे की मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा हो जाएगी क्रोन। क्या होगी? क्रोन। तो बी आंसर हो जाएगा। पुर्तगाल की मुद्रा क्या होगी? एस्कुडो हो जाएगी। रूस की रूबल हो जाएगी। ये सब याद रख सकते हैं। और कनाडा, USA, ताइवान, ब्रुनेई, सिंगापुर आदि का डॉलर हो जाएगा, ठीक है। पूछा जाता है मुद्रा और देश एवं राजधानी, एक प्रश्न आ ही जाता है। प्रथम पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो आंसर इसका हो जाएगा 1960 ईस्वी में किया गया था। कहाँ पे किया था? इटली के रोम में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
एक तरफ देश दिया, एक तरफ राजधानी दिया है। जो सुमिलित नहीं है पहले वो जानिए, बताना है। तो कजाकिस्तान में ताशकंद दिया राजधानी, यही सुमिलित नहीं है क्योंकि कजाकिस्तान का नर सुल्तान है और उज्बेकिस्तान का ताशकंद हो जाएगा। किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश के ग्रामीण आजीविका मिशन ने स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के अंतर्गत स्कॉच पुरस्कार जीता? तो इसका आंसर होगा जम्मू और कश्मीर ने जीता है। सूची फर्स्ट में संस्थान दिया, सूची सेकंड में संस्थापक से मिलान करना है। तो पहले इसको देखते हैं, इसका आंसर देख लीजिए आप लोग। पहले हो जाएगा बी में हो जाएगा इसका कि युवा बंगाल आंदोलन जो हुआ था हेनरी लुई विवियन डेरोजियो द्वारा किया गया था। और इंडियन लीग के संस्थापक कौन है? तो इसमें हो जाएंगे शिशिर कुमार घोष। देव समाज के संस्थापक हो जाएंगे पंडित नारायण अग्निहोत्री। और उसका रहनुमाई माजदायन समाज के दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे संस्थापक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से किनके देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सी में दिया वतगामिनी के द्वारा। तो पाली त्रिपिटकों को पहली बार शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वतगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था। निम्नलिखित में से मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सूबेदार जो है प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान होते थे। सिकदार जो होते थे परगने का प्रमुख अधिकारी होते थे। कोतवाल जो है ये प्रांतीय सैन्य प्रधान होते थे। नहीं, ये गलत है, यही सही नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए कोतवाल क्या होते थे? तो कोतवाल जो है नगर प्रधान होते थे। क्या होते थे? कोतवाल नगर प्रधान होते थे। और बक्सी किसे कहते थे? प्रांतीय सैन्य प्रधान होते थे, बक्सी। आमिर जो होते थे जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी होते थे। किसकी बात हो रही है? मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य के संदर्भ में बात हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जाफना जो है से श्रीलंका से एलिफेंटा द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से जुड़ती है, ये भी सही है। दोनों ही सही है, तो सी आंसर हो जाएगा। टर्न आउट द हीट रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? तो विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। जलेपला दर्रा निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो आंसर सिक्किम में ये स्थित है। देखिए नाथुला दर्रा, जलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। और जम्मू कश्मीर में कौन सा है? तो काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। और बात करें मणिपुर में कौन सा है? तो इसमें तुजू दर्रा है। और अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? तो बोमडिला दर्रा, याप दर्रा और दीफू दर्रा। कौन कौन? बोमडिला दर्रा हो जाएगा, यांगयाप दर्रा हो जाएगा, दीफू दर्रा हो जाएगा। तो इससे पूछा गया जलेपला दर्रा कहाँ पे? तो ये है सिक्किम में। जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिकीय तंत्र में उलट जाता है? तो ये तालाब में, ये आंसर हो जाएगा। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र है। भारतीय टेलीफोन उद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ? तो पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन नेल्सन मंडेला पुरस्कार निम्नलिखित में किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया है निमहांस को और प्रोफेसर बोंटल मंगबोगवे को। तो इसको इन दोनों लोगों को किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखते हैं। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ पे? पुणे में। ठीक है। राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड दिल्ली में, ये भी सही है। कॉफी बोर्ड इसमें दिया कर्नाटक के बंगलुरु में, ये गलत है। अब यही सही नहीं, तो यही आंसर हुआ क्योंकि कॉफी बोर्ड जो है कर्नाटक के चिकमंगलुरु में स्थित है। ठीक है। रबड़ बोर्ड कहाँ पे है? तो कोट्टायम में है। नेक्स्ट देखिए, बेमेल का चयन कीजिए। इसमें बेमेल कौन सा है? नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए कहते हैं। ठीक है। और कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन होता है, सही है। बादामी क्रांति जो होता है ये है नदी जोड़ो परियोजना से, यही गलत है, यही सही नहीं है, तो बेमेल है, तो यही आंसर होगा। अब देखिए बादामी क्रांति जो है मसाला उत्पादन से संबंधित है और अमृत क्रांति की बात करें वो नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। खाकी क्रांति किससे संबंधित है? चमड़ा उद्योग से। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी और सहायक देश के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक साइड दिया है कंपनी और एक साइड दिया सहायक देश। जो सुमेलित नहीं उसके बारे में बताना है। तो बाल्को जो है सहायक देश उसका है सोवियत संघ। ठीक है। माल्को का इटली हो जाएगा, ये भी सही है। नाल्को का फ्रांस हो जाएगा।
और इसमें वेदांता का इसमें दिया यूएसए, यही जो है सही नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वेदांता का सहायक देश कौन सा है, जर्मनी हो जाएगा, और हिंडाल्को का यूएसए होगा। ठीक, और ये आया हुआ प्रश्न है, ये सारे ऑप्शन से प्रश्न बना है, कभी न कभी एग्जाम में बना ही है, तो इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पहले लोकपाल का एक गैर न्यायिक सदस्य है, तो इसका आंसर अर्चना रामसुंदरम है। भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 2023 में। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है, तो 12वीं अनुसूची। निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया, तो इसका आंसर राष्ट्रीय विस्तार सेवा को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो इसमें चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। ठीक है, घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में, खुर्दा का युद्ध 1795 में, तो ये भी सही है। कन्नौज का युद्ध इसमें दिया 1539 में, यही सही नहीं है, तो यही आंसर हुआ, क्योंकि कन्नौज का युद्ध जो हुआ था 1540 में हुआ था, और चौसा का युद्ध बात करें तो 1539 में होता है। ये चौसा का युद्ध बहुत बार पूछा गया है। भारत की G20 अध्यक्षता को चिन्हित करने के लिए जारी किए जाने वाले स्मारक सिक्कों के मूल्य क्या हैं, तो 75 रुपए और 100 रुपए हैं। कौन सी कंपनी भारत में दुनिया की पहली BS6 स्टेज द्वितीय विद्युतीकरण फ्लेक्स फ्यूल वाहन लॉन्च करने के लिए तैयार है, तो इसका आंसर होगा टोयोटा, बी आंसर हो जाएगा। सामान्य विज्ञान का 20 प्रश्न है, इसको देखते हैं। जूल और अर्घ के बीच क्या संबंध होता है, तो आंसर 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है। प्रोड्यूसर गैस के मुख्य घटक कौन है, तो आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड एवं नाइट्रोजन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पहला कि टालिन एंजाइम दूध में लैक्टोज शर्करा को तोड़ता, गलत है। ट्रिप्सिन एंजाइम छोटी आंत में ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है और पेट में शुरू हुई पाचन प्रक्रिया को जारी रखता है, सही है। लाइपेज एंजाइम इमल्सिफाइड वसा के टूटने के लिए जिम्मेदार है और अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है, ये सही है। तो इसमें बी और सी केवल सही है, इसे पूछा गया सही ही बताना है, तो आंसर बी हो जाएगा। लेजर का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा ये थियोडोर मैमेन ने किया था। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो एनोरेक्सिया जो है ईटिंग डिसऑर्डर का संकेत है, ठीक है। इंसोम्निया जो है खाने का विकार है, गलत। डिस्पेनिया क्या है, तो सांस की तकलीफ होती है, ठीक है। एनोस्मियन क्या है, तो गंध की आंशिक या पूर्ण हानि होती है, इससे ठीक है। अब इसमें जो बोला जो जोड़ा सुमिलित नहीं है, तो बी वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही सुमिलित नहीं है। अब इंसोमिनिया क्या होता है, ये इससे नींद का विकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 का। अच्छा प्रश्न लिया गया बहुत। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में पदार्थ दिया, सूची सेकंड में उपयोग दिया, किस पदार्थ का किस में उपयोग होता है ये बताना है। तो एस्पार्टम का उपयोग होता है इसमें कृत्रिम मधुरक में, और उसके बाद हो जाएगा फ्रेयॉन का जो उपयोग होता है प्रशीतक में होता है। नियोप्रीन का जो उपयोग होता है संश्लेषित रबर में हो जाता है, और बेनाड्रिल का उपयोग करें तो प्रति हिटेमीन में होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा कि ए का तीसरा, बी का चौथा, ए का तीसरा होगा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन रक्त से संरचना में मदद करता है, तो इसका आंसर एरिथ्रोसाइट करता है। हार्ट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है, तो इसमें जीव के पीछे का भाग हो जाएगा। ये बीपीएससी के परीक्षाओं और अन्य परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आया हुआ है। तो देखिए कड़वाहट के लिए जो मानव जीव का जो संवेदनशील क्षेत्र है वो पीछे का भाग है जीव के। और अगर बात करें कि जीव का जो नोक है उसे मीठा स्वाद पता चलता है, और जीव का जो बीज का भाग है उसे खट्टा स्वाद का पता चलता है, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए एट्रियल फिब्रिलेशन जो समाचारों में देखा गया है शरीर के किस भाग से संबंधित है, ये होगा हृदय से संबंधित। नाई की दुकान में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं, तो इसका आंसर एक दूसरे के समांतर रखे जाते हैं। आयोडीकृत लवण में रहता है, तो आंसर होगा इसका पोटेशियम आयोडाइड।
आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला है? तो इसका आंसर होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 16.7 न्यूटन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो वोल्ट मीटर उपकरण का प्रयोग किया था विभवांतर मापने में, एमीटर का उपयोग किया था विद्युत धारा मापने में, पोटेंशियोमीटर का उपयोग होता है विद्युत वाहक बल को मापने में। ठीक है, ये सब तो सही है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है विद्युत प्रतिरोध, गलत है, यही गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है विद्युत धारा और धारा की दिशा को मापने में। अब देखिए, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके तो इसका आंसर CO2 गैस मुक्त करते हैं। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? एवोगाद्रो का नियम के अनुसार निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा कॉपर सल्फेट है। बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है और इसका बताएं तो CuSO4 हो जाएगा। इतना बार ये प्रश्न कई एग्जामों में आए हुए, तो इसको सभी लोग को याद होगा। खाने का नमक जो है NaCl किससे बनता है? तो ये बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। अब कैसे बनता है? और देखिए, NaOH प्लस HCl, फिर एरो NaCl प्लस H2O। नहीं, देखिए, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? इसका आंसर होगा केवलर है। अब कंप्यूटर का प्रश्न 20 प्रश्न इसका है, इसको देखिए। किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने थ्रेड्स ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर मेटा। नेक्स्ट, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित जूस जैकिंग क्या है? तो इसका आंसर होगा साइबर हनन है। अक्सर समाचारों में दिखने वाले बड़े एक्शन मॉडल किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो आंसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से। माइक्रो प्रोसेसर चिप के उस एरिया को कैश भी कहते हैं जिसका प्रयोग उन निर्देशों और आंकड़ों को अस्थायी रूप से संचित करने के लिए किया जाता है, संभवतः प्रोसेसर जिनका प्रायः प्रयोग करेगा। नेक्स्ट है 95। एक CD-RW डिस्क क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मिटाकर फिर से उसमें लिखा जा सकता है। नेक्स्ट 96, बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने का यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिक्टाफोन कहते हैं उसे। कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा साधन शीघ्रतम आगत यानी इनपुट और निर्गत यानी आउटपुट भंडारण करने वाला है? तो इसका आंसर होगा मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क। किस ग्राफिक्स में डिजिटल फोटो तथा स्कैन की गई छवियों को .bmp, .png, .jpg, .tif या GIF जैसे प्रसार या एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर संग्रहित किया जाता है, उसे बिटमैप कहते हैं। भारतीय मूल के शिव अय्यदुरई किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हैं ईमेल से। मैकलाइट नामक लैपटॉप के लिए किस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर OZ का। निम्न में से टर्नरी संचालक को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा कंडीशनल ऑपरेटर के नाम से। विषम शब्द चुनिए इसमें जो सबसे मेल नहीं खाता हो, तो देखिए इसका आंसर एक्सेस। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है? तो इसका आंसर मैक। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो इसका आंसर रोम, ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है। निम्नलिखित में से विषम क्या है? तो इसका आंसर SNMP, ये क्या है? विषम है। बताइए कि निम्न कथन सही है या गलत। तो देखते हैं, इंटरनेट ट्रैफिक को व्यवस्थित करने में राउटर मुख्य भूमिका निभाते हैं, सही है। रिपीटर्स डेटा सिग्नल को बढ़ाते हैं और लंबी रेंज के संचार के दौरान उन्हें कमजोर होने से रोकते हैं, ये भी सही है। तो पहला दूसरा सही है, तो आंसर डी हो जाएगा। MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः ये संयोजन कुंजियां प्रयुक्त होते हैं, कौन कौन सा? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा बी, Ctrl+C और Ctrl+B। देखिए, कॉपी के लिए Ctrl+C हो जाएगा और पेस्ट करने के लिए हो जाएगा Ctrl+V। नेक्स्ट पे चलते हैं, सक्रिय डेटाबेस फाइल में नया फील्ड जोड़ने के लिए प्रयुक्त कमांड क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पे मॉडिफाई स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है, ये मॉडिफाई रहेगा यहाँ पर
स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से दो फाइलों का प्रयोग RDBMS के ऑपरेशन के समय होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डेटा निर्देशिका और ट्रांजैक्शन ब्लॉक भाषा का। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो इसका आंसर बाइडू क्या है? एक ही सर्च इंजन है। अब झारखंड संबंधित प्रश्न देखिए, राम कथा उत्पत्ति एवं विकास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा फादर कामिल बुल्के हैं। झारखंड में वर्तमान सरकार में जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार है, उसमें कांग्रेस के कितने विधायक को मंत्री बनाया गया है? तो 4 विधायक को। कौन कौन? डॉक्टर रामेश्वर उरांव को, बन्ना गुप्ता को, डॉक्टर इरफान अंसारी को और दीपिका पांडे सिंह को। किल्ली क्या है? तो इसका आंसर होगा ये एक पुरखे से संबंधित लोग हैं ये। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लाखों बोदरा के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो झींगा फूल जो है इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। कोल रूल, शिशु हलंग, सहर होरा, ये लाखों बोदरा के द्वारा लिखा गया है। लाखों बोदरा कौन है? हो भाषा के साहित्यकार हैं। खिलौने बनाने के लिए झारखंड का लेदरा शिल्प किस प्राथमिक सामग्री का उपयोग करता है? तो आंसर होगा ए, फटे चिथड़े कपड़े जो होते हैं उसका। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ का लोगो किस वर्ष को संघ का स्थापना वर्ष दर्शाता है? तो आंसर 1935। खेल और संबंधित खिलाड़ी का मिलान कीजिए। खिलाड़ी का नाम दिया और संबंधित खेल दिया है, किससे कौन से संबंधित है? देखिए, कोमोलिका बारिक किससे संबंधित है? तीरंदाजी से। माइकल किंडो संबंधित है हॉकी से। ईशान किशन संबंधित है क्रिकेट से। और उसके बाद सुनील बहादुर संबंधित है लॉन बॉल से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ए का हो जाएगा दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का पहला। पुनासी जलाशय सिंचाई योजना से कौन सा जिला लाभान्वित होगा? तो आंसर देवघर जिला लाभान्वित होगा। बियाडा औद्योगिक पुंज किस शहर के पास अवस्थित है? तो ये अवस्थित है बोकारो के पास। लावालौंग अभ्यारण्य में किन जीवों का खास ध्यान रखा जाता है? तो आंसर तेंदुआ और नीलगाय का। लावालौंग अभ्यारण्य कब स्थापित हुआ था? 1978 में। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय किस शहर में नहीं है? तो इसका आंसर डाल्टनगंज में नहीं है, धनबाद में, हजारीबाग में और जमशेदपुर में है। कनहर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है और झारखंड के भंडरिया ब्लॉक गढ़वा जिले से राज्य में प्रवेश करती है। 2019 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष जो है यह है 0.08 हेक्टेयर है। 20वीं पशु जनगणना 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में मवेशियों की कुल संख्या है कितनी? 23.6 मिलियन है। तसर को ऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो आंसर भगया में की गई थी। गोड्डा जिले के भगया में तसर कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की गई। झारखंड कैंपा किस वर्ष अधिसूचित किया गया था? तो आंसर होगा 2009 में अधिसूचित हुआ था। भारत का पहला पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल निम्नलिखित में से कहां शुरू किया गया? तो इसका आंसर होगा सी, थापर नगर रेलवे स्टेशन धनबाद में किया गया। झारखंड राज्य में बीड़ी उद्योग का विकास मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ? तो आंसर होगा सरायकेला में हुआ था। शिबू सोरेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यही असत्य है, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि शिबू सोरेन का जन्म जो है 1942 में नेमरा जो कि रामगढ़ का नेमरा में हुआ था और इनका जो है मूल नाम शिवचरण लाल मांझी है तथा इनके पिता का नाम क्या था? सोबरन मांझी तथा माता का नाम क्या था? सोनामणि। बड़हरवा, तलझरी, बाकुडी निम्नलिखित में से यहाँ पर किस खनिज का निक्षेप पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा बेंटोनाइट का। निम्नलिखित में से किसने रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एनीनाथ सहदेव ने कराया था। बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा संगत है? लोकगीत या गाए जाने का अवसर, मतलब किस अवसर पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो दरिद्र गाया जाता है, वर्षा ऋतु में, देवस्थानों पर गाया जाता है। जापी जो है शिकार संबंधी अवसर पर गाया जाता है।
औंधी जो है विवाह के अवसर पर गाया जाता है। और प्रातः कली जो है इसमें दिया है मध्य रात्रि में गाया जाने वाला, नहीं यही असंगत है, तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रातः कली जो होता है वो लोकगीत प्रातः काल में गाया जाता है। फीमेल झरना दिया एक साइड दिया जिला, किस जिला में कौन सा झरना या जलप्रपात है, तो गौतम घाट जलप्रपात लातेहार में, सदनी घाट जलप्रपात गुमला में, केला घाट जो है खूंटी दिया है, यही सही नहीं है बी में, तो यही आंसर होगा, क्योंकि केला घाट जलप्रपात सिमडेगा में है, ये ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है सब। कौन सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ दिया है किला और कौन सा किला किस जिला में है, लेकिन इसे बताना जो नहीं है जो सुमेलित वो बताना है। तो पदमा का किला जो है हजारीबाग में, ठीक है। पलामू का किला लातेहार में, भी सही है। पोरा हाट, यहाँ पे पूरा घाट नहीं, पोरा हाट का किला कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम दिया है, यही सुमेलित है, तो यही आंसर होगा, क्योंकि पोरा हाट का किला पश्चिमी सिंहभूम में है। और पंचकोट का किला कहाँ है, धनबाद में है, इंपॉर्टेंट था। झारखंडी वाद्य यंत्र हुआ, उसके प्रकारों में कौन सही सुमेलित नहीं है, वाद्य यंत्र दिया और प्रकार दिया है, ठीक है, जो सुमेलित नहीं वो बताना है। केंद्रीय कौन सा प्रकार का है, तंतु वाद्य है। मदन भेरी जो है सुशिर वाद्य है। तुमदक जो है अवनद वाद्य है, तो इसे पूछा जो सुमेलित नहीं है, तो ये भी तो सही ही है। भुआंग जो है घन वाद्य, यही सही नहीं है, यही आंसर होगा, क्योंकि भुआंग जो है संथालों का एक वाद्य यंत्र है और यह एक तंतु वाद्य यंत्र है। जनजातियों में प्रचलित सूड़ी क्या है, तो इसका आंसर होगा एक भोजन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, जो गलत है वो बताना है। तो पहला क्या है, वर्ष 1979 में पहली बार जेनेवा में जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो ये तो ठीक है, सही है। उसके बाद वर्ष 1987 में मॉन्ट्रियल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC पर प्रतिबंध लगाने के लिए समझौता किया, ठीक है, ये भी सही है। वर्ष 1994 में कोप सम्मेलन का आयोजन किया गया, ये भी सही है। चौथा है वर्ष 2010 में झारखंड जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना का प्रकाशन किया गया, ये गलत है, यही सही नहीं था, इसे पूछा ही गया था कथन गलत बताइए, तो यही आंसर होगा, क्योंकि वर्ष 2010 में नहीं 2013 में झारखंड में जलवायु परिवर्तन का झारखंड कार्य योजना का प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका आंसर होगा मुख्य सचिव होते हैं। उधवा झील पक्षी विहार की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका आंसर होगा 1991 में हुई थी। इको टूरिज्म नीति किस वर्ष लाई गई थी, तो इसका आंसर होगा डी 2015 में लाई गई थी। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक बाल विवाह होता है, तो इसका आंसर सिमडेगा में होता है। नेक्स्ट देखते हैं 142 का, मिलान करना योजना और किस वर्ष में ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है, तो देखते हैं। पंख योजना जो है ये किया गया था 6 दिसंबर 2017 को, इसमें गलत दिया है, कब किया था, 6 दिसंबर 2017 को। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना ये शुरू कब किया गया था, तो 15 नवंबर 2015 को। उसका सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना शुरू कब किया गया था, तो ये किया गया था 2020 को। उसका झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना कब शुरू किया गया था, तो 26 जनवरी 2022 को। अब इसे पूछा मिलान करना है, तो देखते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी पंख योजना का हो जाएगा 2017। उसके बाद हो जाएगा मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का 2015। उसके बाद सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना का 2020। झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना का 2022। वर्तमान में झारखंड सरकार DMFT व इसके फंड का उपयोग कर प्रत्येक जिला में आधारभूत संरचना संबंधी विकास योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। ये DMFT क्या है, तो इसका आंसर होगा सी, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट। मुंडा जनजाति के संदर्भ में असत्य कथन बताइए, तो इसमें देखिए असत्य जगह खूंट समाधि स्थल को कहा जाता है, इसमें बताया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि खूंट का तात्पर्य होता है मुन्ना जनजाति में एक परिवार से, जबकि इस जनजाति में समाधि स्थल का जो है शासन कराता है, क्या कहलाता है, शासन कराता है। और जो समाधि स्थल पर रखा गया पत्थर होता है उसे क्या कहते हैं, शासन देवी कहते हैं।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में झारखंड राज्य की जीएसडीपी यानी वर्तमान मूल्य पर बताना है कितना रहने का अनुमान है। तो आंसर होगा 4,70,104 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है कि झारखंड में कितने प्रखंडों को आकांक्षी प्रखंड के रूप में चयनित किया गया है। तो इसका आंसर 34। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड की नई 33वीं जनजाति पुराण के संबंध में गलत कौन सा है। तो गोत्र जो 13 गोत्र होते हैं, ठीक है। वधु मूल्य जो है इस चलाऊ कराती है, ठीक है। जातीय पंचायत जो है पुराण सभा होता है इसमें, ठीक है। प्रमुख देवता जो है महालदार होते हैं, यही जो है सही नहीं है, आंसर डी हो जाएगा। क्योंकि पुराण जनजाति को झारखंड की 33वीं नई जनजाति के रूप में 8 अप्रैल 2022 को भारत के गजट में अधिसूचित किया गया था। और इसमें जो है कुल 13 गोत्र पाए जाते हैं, जिसे कीली कहा जाता है। और इसकी जातीय पंचायत का प्रमुख कौन होते हैं, प्रधान या महालदार कहलाते हैं। और इस जनजाति के प्रमुख देवता धर्म देवता तथा प्रमुख देवी कौन है, वासुकी माता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया हुआ कई बार है। नेक्स्ट देखते हैं 148 का, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 से 21 के बीच राज्य में लगभग कितने वर्ग किलोमीटर वन वृद्धि हुई। तो इसका आंसर होगा 110 वर्ग किलोमीटर में हुई थी। हरियार नामक पर्व किस जनजाति में पाया जाता है। तो इसका आंसर संथाल जनजाति में। ये कब गया था, धान में हरियाली आने पर अच्छी फसल के लिए सावन माह में मनाया जाता है। मिलान करना जनजाति और प्रमुख देवता, मतलब कौन सी जनजाति के कौन प्रमुख देवता है, देखते हैं। संथाल जनजाति के प्रमुख देवता सिंह बोंगा है। सौरिया पहाड़िया के तो कौन है, लेहू गोसाई है। कंवर के तो ये होगा भगवान, और महली के तो सुरजी देवी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा इसमें आंसर इसका बी, यानी ए का पहला, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का दूसरा। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखते हैं। इसका पहला प्रश्न देखिए, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अमेरिका के किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो आंसर न्यू जर्सी में किया गया, ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम पहली बार सभी प्रारूपों में एक साथ नंबर 1 टीम बनी है, जो ओडीआई में और T20 और टेस्ट मैच में, ठीक है। तो ये तो सही है। और ऐसा करने वाली पहली क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया टीम है, ये गलत है। बस पहला सही है, तो केवल ए आंसर हो जाएगा। देखिए क्रिकेट इतिहास में सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका 2012 में, कब 2012 में इसने एक साथ तीनों प्रारूपों में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की थी। अब भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम पहली बार सभी प्रारूपों में नंबर 1 पर बनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, उसे गलत को चुनना है। तो इसमें डी वाला गलत है। इसमें दिया कि पुराने संसद भवन का नाम बदलकर भारत का सदन कर दिया गया, यही गलत है, यही आंसर होगा। क्योंकि पुराने संसद भवन का जो नाम बदला गया है उसको बदला गया है, तो क्या किया गया, संविधान सदन कर दिया गया है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, सही विकल्प ही चुनना है इसमें। प्राचीन भारत के होयसल साम्राज्य के मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया, तो ये सही है। और ये गलत है, बस पहला सही है, तो आंसर हो जाएगा ए। इसमें दिया होयसल साम्राज्य के मंदिर विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने वाला भारत का 41वां स्थल बन गया, नहीं ये गलत है, क्योंकि 42वां स्थल बन गया। ये ध्यान रख सकते हैं, पूछा जा सकता है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, सही विकल्प इसमें चुनना है। मध्य प्रदेश के सांची में भारत के पहले सौर शहर का उद्घाटन किया गया, तो ये तो सही है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, ये गलत है। क्योंकि इसका जो है उद्घाटन जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची में पहले सौर शहर का उद्घाटन किया गया और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, पुस्तक पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट के लेखक कौन है। तो इसका आंसर अमृत माथुर है। और अगर बात करें शांतनु गुप्ता का कौन सा पुस्तक है, तो अजय टू योगी आदित्यनाथ। और उसके बाद अजीत अगरकर की कौन सी पुस्तक है इनकी, तो इनकी भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता। नेक्स्ट, हाल ही में जापानी भारत समुद्री अभ्यास 2024 कहाँ शुरू हुआ है, तो ये हुआ है जापान के योकोसुका में। हाल ही में खबरों में रहा अबू मिसा ग्रेटर टुम्बा और लेसर टुम्बा किन दो देशों के बीच छोटे विवादित द्वीप हैं, तो ये हैं ईरान और यूएई के बीच। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, सही विकल्प को चुनिए।
इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम स्वयं और समाज के लिए योग है। ठीक है, ये सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। ये भी सही है। तो दोनों सही होने के कारण बी आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, दोनों ऑप्शन से प्रश्न बन सकता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है वो बताना है। तो जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का नाम दिया। ठीक। दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर का अन्वेषण किया था। ठीक है। कालीबंगा को सैंधव साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा जाता है। ये भी सही है। अब इसमें पूछा है जो गलत है वो बताना है। तो डी वाला ही गलत है, आंसर हो जाएगा, क्योंकि लोथल हड़प्पा कालीन बंदरगाह शहर था और इसमें क्या दिया है, रंगपुर, इसीलिए गलत हो गया है। निम्न कथन पर विचार कीजिए, सही विकल्प को चुनिए। पहला है, कालाशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म स्थावीर और महासंघिका में बढ़ गया। ठीक है। तीसरे बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बढ़ गया। ये गलत है, बस पहला सही है तो आंसर ए होगा, क्योंकि हीनयान और महायान जो है किस शाखा में बटा, कब बटा, तो चौथे जो है बौद्ध संगीति में बटा था। चौथे बौद्ध संगीतियां जब हुई थी इसके दौरान ही हीनयान और महायान समुदायों में बट गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड को किसने जानबूझकर की गई क्रूर हत्या की संज्ञा दी? तो आंसर CF एंड्रूज ने ये कहा था। एक वर्ष में स्वराज का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो इसका आंसर होगा असहयोग आंदोलन में दिया गया था। शिवाजी के प्रशासन में अमात्य का क्या अर्थ था? इसका आंसर हो जाएगा आय व्यय के लेखों की जांच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, सही विकल्प चुनना है। इसमें तुलसीदास का उल्लेख अबुल फजल के आईने अकबरी में है, गलत है ये। इन्होंने बरवाई रामायण की रचना की, हाँ तो ये सही है, तो बी वाला आंसर हो जाएगा इसका सही। अब देखिए, तुलसीदास का उल्लेख जो है आईने अकबरी में नहीं हुआ है, ये ध्यान रख सकते हैं आप लोग। निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनिए, इसमें जो असत्य वो चुनना है। तो कैग की पदावधि ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष तक होगी, हाँ होगी। कैग किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, ये गलत है। तो जो गलत है, जो असत्य वही चुनना था, तो बी आंसर होगा। देखिए, कैग किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन उस राज्य के राज्यपाल को देता है। ठीक है, और राज्यपाल जो होते हैं विधानमंडल में उन लेखाओं को रखता है, ये ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, संविधान के नीति निर्देशक तत्व में किस अनुच्छेद में पुरुष और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है? तो इसमें होगा अनुच्छेद 39 के घ में ये कार्य किया गया है। कई बार आता है इस अनुच्छेद के बारे में, इंपॉर्टेंट भी है। भारत में कौन से प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के समय किसी सदन के सदस्य नहीं थे? तो आंसर होगा PV नरसिम्हा राव। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार में, बी आंसर इसका सही होगा। निम्न कथन पर विचार करिए, सही विकल्प को चुनिए। इसमें भारतीय उपमहाद्वीप के तहत 6 देश शामिल है। तो देखिए, ये जो है गलत है। भारत के 5 राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है, तो ये सही है, तो आंसर इसका क्या होगा? बी हो जाएगा, केवल बी ही सही है। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप के तहत 5 देश जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान शामिल है। ठीक है, और उसके बाद नेपाल से सटे राज्य कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन ग्राम कचहरी का प्रमुख होता है? तो कौन होते हैं? सरपंच होते हैं, ए आंसर हो जाएगा। झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल को स्पर्श नहीं करता है? तो इसमें हजारीबाग नहीं करता है, बोकारो, रामगढ़, पाकुड़ करता है। देखिए, कौन कौन सा पश्चिम बंगाल को स्पर्श करने वाला जिला है? तो साहेबगंज होगा, पाकुड़ होगा, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा। निम्न का मिलान कीजिए, तरफ मंदिर दिया और किस स्थान या किस जिला में है, इसको मिलाना है। देखते हैं, आमरेश्वर मंदिर जो है ये कहाँ है? खूंटी में है। महादानी बाबा मंदिर कहाँ पे है? तो ये रांची में हो जाएगा। चिंतामणि मंदिर कहाँ है? गुमला में। और भद्रकाली मंदिर चतरा में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका देखिए, इस चर्चा में बहुत था, तो 1 जून 2020 को की गई थी। शायद दोबारा पूछा जा सकता है, इसलिए इसको देख सकते हैं। चीनी के सबसे बड़े उत्पादक एवं उपभोक्ता देश क्रमशः कौन है? तो देखिए, उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों मामले में सबसे बड़ा भारत ही है, सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, सही विकल्प चुनिए। इसमें सही चुनना है। तो दक्षिण भारत में पहली रेल लाइन बयासर पांडी और बालाजहार रोड जो कि आरकोट के बीच चली थी, तो ये ठीक है। भारतीय रेल परिवहन सेवा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल प्रणाली है, ये गलत है, तो आंसर होगा केवल ए ही सही है। अब दूसरा बी वाला, यानी
क्यों गलत है? क्योंकि भारतीय रेल परिवहन सेवा एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी रेल प्रणाली है, ये ध्यान रखिएगा। एस्टोनिया की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा तल्लीन में एस्टोनिया की राजधानी हो जाएगा। निम्नलिखित में असंगत चुने, जो मतलब मेल नहीं खा रहा, जो गलत है वो बताना है। इसमें दिया तीसरी पंचवर्षीय योजना डीआर गाडगिल मॉडल पर आधारित थी, गलत। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वार्षिक योजना तैयार की गई, हाँ। दूसरी योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित, ये भी सही है। एशियन ड्रामा पुस्तक में अनवरत योजना की चर्चा है, ये भी ठीक है। अब देखिए इसमें जो असंगत है कौन सा, ए, तो यही आंसर होगा, क्योंकि डीआर गाडगिल मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? चौथी पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी? चौथी पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, सही विकल्प को चुनिए। तो इसमें है लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्ण माथुर थे, ठीक है, ये ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, गलत है। तो केवल यही सही है, तो ए आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 वन के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इतनी बार ये प्रश्न आता है, इसको ध्यान रख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत कथन है, उसको चयन करना है। तो पहला कि संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, ठीक है। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने की संस्तुति नहीं कर सकता है, ये गलत है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनघड़िया है, ठीक है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा गलत था? गलत पूछा गया था, तो बी आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सामान्य विज्ञान का 20 प्रश्न है, इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां मस्तिष्क में पाई जाती हैं? नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, पीनियल ग्रंथि पाई जाती है और हाइपोथैलेमस ग्रंथि पाई जाती है, थायराइड नहीं पाई जाती है। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा होगा, कहाँ दिया है? आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन कायिक ऊतकों की वृद्धि परिवर्धन की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है। पीनियल ग्रंथि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखते हैं, पहला क्या है कि यह ग्रंथि पश्चिम मस्तिष्क में स्थित होता है, गलत है। इस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन हमारे शरीर की दैनिक लय का नियमन करता है, ये सही है। तो आंसर होगा केवल दूसरा ही सत्य है। पहला देखिए, जो पहला क्यों असत्य था, क्योंकि पीनियल ग्रंथि जो है अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय भाग में स्थित होती है, पृष्ठीय यानी ऊपरी भाग में स्थित होती है। निम्नलिखित हार्मोन में से किसके संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर थायराइड की आवश्यकता होती है, बी आंसर हो जाएगा। किस हार्मोन के स्रावण में कमी के परिणाम स्वरूप वृद्धावस्था में शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर पड़ जाता है? तो आंसर थाइमोसिन, क्या होगा? बी आंसर होगा। आपातकालीन हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन क्या है? एड्रिनलिन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है अंडाशय में। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो आंसर होगा न्यूरॉन को, जो तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण किसके द्वारा होता है? तो सिनेप्सिस के द्वारा होता है। अच्छा प्रश्न है, ये आया हुआ प्रश्न है, बीपीएससी में देखिएगा आप लोग, प्रीवियस उठा के पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, विद्युत धारा की दिशा होती है, तो आंसर परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसमें जो सुमेलित है वो बताना है। तो इसमें केवल विद्युत धारा मापने का यंत्र एमीटर होता है, यही सुमेलित है। तो आंसर केवल तीसरा ही सही है। नेक्स्ट देखते हैं, बैटरी अथवा सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने से किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं? तो इसका आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ये देखिएगा लूसेंट का जो होता है ना, उसमें बॉक्स बना के इसमें दिया गया कौन सी ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है, तो उसको जरूर देखिएगा, वहां से 1-2 प्रश्न बन जाता है। समान ताप पर एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। उपरोक्त कथन विद्युत धारा के किस नियम के संबंधित है? तो ये संबंधित है ओम के नियम पर। यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर आधी हो जाएगी। इनमें से कौन सी धातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो आंसर ऑफ ब्रोमीन पाई जाती है।
धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। इसमें सही चुनना है तो देखिए, पहला कि मरकरी को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है। क्षारीय धातु इतनी मुलायम होती है कि उन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है, ये भी सही है। दोनों ही सही है, तो इसका आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती हैं? नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो देखिए इसमें क्या है, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम नहीं, सोडियम पोटेशियम होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। इनोडीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह एल्यूमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया, यही सही है। सामान्यतः धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं, परंतु जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 से क्रिया करती हैं तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, इसीलिए। अब कंप्यूटर के प्रश्न पे चलते हैं। कोर्टाना डिजिटल असिस्टेंट को शामिल करने वाला पहला विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? तो आंसर इसका होगा विंडोज 10, डी आंसर होगा। विंडोज फाइल एक्सप्लोरर, पूर्व में इसे क्या कहते थे? विंडोज एक्सप्लोरर कहते थे, अब कहते हैं विंडोज फाइल एक्सप्लोरर। इसका उद्देश्य क्या है? तो फाइलों और फोल्डरों को ब्राउज करके और प्रतिबंधित करने के लिए इसका उपयोग होता है। कौन सी विंडोज सुविधा आपको किसी फाइल या फोल्डर की सामग्री और अनुमतियों सहित एक सटीक प्रतिलिपि बनाने की अनुमति देती है? इसका आंसर सी होगा फाइल बैकअप। कौन सी विंडोज उपयोगिता कमांड और स्क्रिप्ट को निष्पादित करने के लिए एक कमांड लाइन इंटरफेस प्रदान करती है जो उन्नत सिस्टम प्रशासन कार्यों की अनुमति देता है? तो आंसर होगा कमांड प्रॉम्प्ट, डी आंसर होगा। विंडोज नेटवर्क समस्या निवारण में पिंग कमांड मुख्य रूप से क्या परीक्षण करता है? तो इसका आंसर सी होगा नेटवर्क विलंबता परीक्षण करता है। विंडोज में बिट लॉकर किसके लिए एन्क्रिप्शन प्रदान करता है? इसका आंसर संपूर्ण हार्ड ड्राइव या वॉल्यूम के लिए। कौन सा विंडोज समस्या निवारण उपकरण आपको महत्वपूर्ण फाइलों और फोल्डरों की बैकअप प्रतियां बनाने की अनुमति देता है? तो आंसर होगा विंडोज बैकअप और रिस्टोर। उपयोगकर्ता इंटरफेस अनुकूलन के संदर्भ में विंडोज एरो का उद्देश्य क्या है? तो आंसर एक पारदर्शी और दृश्यमान आकर्षक इंटरफेस प्रदान करने के लिए है। विंडोज टास्क मैनेजर शॉर्टकट Ctrl+Shift+ESC क्या करता है? ये तो इसका आंसर होगा सीधे टास्क मैनेजर खोलता है ये। ऑफिस 365 में ऑफिस एप्स के ऑनलाइन और मोबाइल संस्करण का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या होगा? तो आंसर इसका हो जाएगा डी। वे निर्बाध क्रॉस प्लेटफॉर्म संगतता प्रदान करते हैं, तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा में वन नोट का सामान्य उपयोग क्या है? तो इसका आंसर होगा कक्षाओं में सहयोगात्मक नोट लेना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी सुविधा एकाधिक उपयोगकर्ताओं को एक ही दस्तावेज पर एक साथ सहयोग करने की अनुमति देती है? तो इसका आंसर होगा सहलेखन, डी आंसर होगा। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के दौरान मुख्य रूप से प्रस्तोता दृश्य का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आंसर होगा स्पीकर नोट्स देखने और प्रेजेंटेशन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसका क्या मतलब है? जब ऑफिस एप्स को एक दूसरे के साथ निर्बाध एकीकरण के रूप में वर्णित किया जाता है। इसका आंसर वे एक साथ अच्छी तरह से काम करते हैं और डेटा और सुविधाओं को आसानी से साझा करते हैं। एआई में नैतिक विचार किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा एआई सिस्टम में पूर्वाग्रह, गोपनीयता और पारदर्शिता से। जीडीपीआर यानी सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? ये केंद्रित है यूरोपीय संघ के नागरिकों के लिए डेटा गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। क्वांटम कंप्यूटिंग में सूचना की मूलभूत इकाई क्या है? तो आंसर क्यूबिट है। क्वांटम कंप्यूटर की वर्तमान स्थिति में उनकी एक महत्वपूर्ण सीमा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सीमित क्यूबिट गिनती। ग्रीन कंप्यूटिंग क्लाउड डेटा केंद्रों से कैसे संबंधित है? तो आंसर यह क्लाउड डेटा केंद्रों में ऊर्जा कुशल सर्वर का उपयोग करने से संदर्भित करता है। डेटा संचालित निर्णय प्रक्रिया व्यवसायों और स्वास्थ्य देखभाल को कैसे प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। यह डेटा और अंतर्दृष्टि पर आधारित निर्णय लेने को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट देखते हैं,
झारखंड संबंधित प्रश्न देखते हैं, 40 प्रश्न इसमें। तो झारखंड में टंगस्टन नामक खनिज का उत्पादन मुख्यतः निम्नलिखित में किस स्थान पर होता है? तो काला माटी में होता है। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत एकमात्र अवरोधक बांध निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आंसर दुर्गापुर है। स्वर्णरेखा नदी परियोजना के अंतर्गत गजिया बांध का निर्माण प्रस्तावित है, तो इसका आंसर होगा डी, पूर्वी सिंहभूम में प्रस्तावित है ये। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत झारखंड राज्य के किस स्थान को ग्रीन इंडिया मिशन हेतु चुना गया है? तो आंसर सरायकेला खरसावां, बी आंसर होगा। इको टूरिज्म नीति 2015 के तहत झारखंड राज्य सरकार द्वारा प्रथम चरण में निम्न पर्यटन स्थल को विकसित किया जाना था, जिनमें से निम्न में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें जो शामिल नहीं है, तोमचांची झील और धनबाद में जो है तोमचांची झील, ये शामिल नहीं है, ठीक है, तो यही आंसर होगा। साहेबगंज में जो फॉसिल्स पार्क है ये शामिल है। गिरिडीह में जो पारसनाथ है ये भी शामिल है। देवघर में जो त्रिकुट पर्वत है ये भी शामिल है। जिरेडा का पूर्ण रूप क्या है? तो झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी हो जाएगा, पूछा जाता है, कई बार आया हुआ है। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? 2010 में किया गया था। मिलान करना उद्योग दिया और संबंधित स्थान दिया। तो देश का प्रथम मीथेन गैस कुआं कहाँ है? तो ये पर्वतपुर में। देश का प्रथम कोलवासरी कहाँ है? तो ये कहाँ है? घाटों में। एशिया की सबसे बड़ी कोलवासरी पीपरवार में, और कथारा कोलवासरी कहाँ है? बोकारो में। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का पहला। मॉलिब्डेनम नामक खनिज का उत्पादन निम्नलिखित में किस स्थान में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पूर्वी सिंहभूम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 का, आम्रपाली तथा चंद्रगुप्त नामक कोयला खदान की अवस्थिति किस क्षेत्र में है? तो हजारीबाग में है। बेंटोनाइट नामक खनिज किस स्थान में पाया जाता है? तो आंसर होगा साहेबगंज में पाया जाता है बेंटोनाइट नामक खनिज। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तन के बाद झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? तो पूर्वी सिंहभूम से होकर नहीं गुजरता है, खूंटी से, रांची से, पश्चिमी सिंहभूम से होकर गुजरता है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्यों की कुल स्थापित विद्युत क्षमता लगभग कितना मेगावाट है? तो इसका आंसर होगा सी, 2735 मेगावाट। अबुआ आवास योजना के तहत प्रथम चरण में कुल कितने आवास निर्माण की योजना प्रस्तावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 लाख की। मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के तहत सूखा प्रभावित क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को राहत के रूप में कुल कितने रुपए प्रदान किया जाता है? तो आंसर होगा 3500 रुपए प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो आंसर होगा 2022 में की गई थी। शहीद ग्राम विकास योजना के तहत चिन्हित गांव में मुर्गू ग्राम जो कि गुमला का है संबंध निम्नलिखित में किनके शहीद से है? तो ये इनसे संबंधित है, तेलंगा खड़िया से। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में शस्य घनता लगभग कितने प्रतिशत है? तो इसका आंसर होगा 136%। ऑप्शन के अनुसार 136% है, ठीक है, लेकिन अगर आए ऑप्शन में 135.8%, तो ये एकदम एग्जैक्ट सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष से राज्य में पहली बार किन भाषाओं में प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी? तो आंसर केवल पहला दूसरा सही है, यानी बांग्ला में और उड़िया भाषा में। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में कितने ऐसे जिले हैं जिनके सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित किए गए हैं? तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा बी, 2 है। अब 2 में कौन कौन सा है? तो ये गुमला और लोहरदगा। झारखंड के वर्तमान मंत्री परिषद में खेलकूद एवं युवा कार्य मंत्रालय निम्नलिखित में से किनके अधीन है? तो ये अधीन है हफीजुल हसन के, डी आंसर हो जाएगा। झारखंड उच्च न्यायालय में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल सृजित पदों की संख्या कितनी है? तो आंसर होगा 25 है। राज्य के निर्माण के समय कितनी थी यह संख्या? 8 थी। ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है? तो ये होते हैं सरपंच, सी आंसर होगा। अमरेश्वर धाम किस स्थान पर है? तो आंसर खूंटी में अमरेश्वर धाम। परमाणु ऊर्जा केंद्रीय अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में किस स्थान पर है? तो ये पूर्वी सिंहभूम में। झारखंड के क्रांतिकारी रघुनाथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखिए जो सही नहीं वो बताना है। इन्होंने तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किया था, गलत है। इन्होंने अपना गांव, अपना राज दूर भगा विदेशी राज नारा दिया था, ठीक है। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक विद्रोह के तहत छापामार पद्धति का आधिकारिक प्रयोग किया, ठीक है। इनके जीवन पर आधारित लघु फिल्म माटी के सपूत का निर्माण किया गया जा रहा है, तो ये भी सही है। कौन सा इसमें सही नहीं वही पूछा गया, तो ये वाला सही नहीं है,
क्योंकि रघुनाथ महतो ने चुआर विद्रोह के प्रथम चरण को नेतृत्व प्रदान किया था, और इसमें क्या दिया है, तमाड़ विद्रोह, इसलिए गलत हो गया था। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में दूसरा सबसे न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला कौन है, तो देवघर है। वर्ष 2023 का संथाली साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे मिला है, तो मिला है तारासिंह बास्के को। बिसुआ मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो आंसर होगा गोड्डा में किया जाता है। धुड़िया नृत्य किस जनजाति में विशेष रूप से प्रचलित है, तो ये है उरांव जनजाति में। गिरिडीह में स्थित स्टीवेंसन मेमोरियल चर्च का संबंध किस मिशन से, तो आंसर होगा संथाल मिशन से है। नेक्स्ट है बंजारा जनजाति का संबंध मुख्यतः किस क्षेत्र से, तो ये आंसर होगा संथाल परगना क्षेत्र से। झारखंड की नई 33वीं जनजाति पुराण के वधुमूल्य को क्या कहा जाता है, तो आंसर चलाऊ कहते हैं। निम्नलिखित में से किस जनजाति में फागो पर्व के द्वारा इनकी आर्थिक स्थिति का पता लगाया जाता है, तो खड़िया। झारखंड में लाई गई CSR नीति 2020 के तहत CSR प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो CSR प्राधिकरण के अध्यक्ष हो जाएंगे मुख्यमंत्री, ये आंसर होगा। झारखंड से सरस्वती देवी ने निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी सहभागिता नहीं दी थी, तो इसका आंसर होगा व्यक्तिगत सत्याग्रह में इन्होंने नहीं दी थी। असहयोग आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में और भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने अपनी सहभागिता दी थी। ठीक है, इसमें नहीं दी थी, सी आंसर हो जाएगा इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में झारखंड में अबुआ वीर दिशोम अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था, तो आदिवासी और वनों पर निर्भर लोगों को वनाधिकार पट्टा मुहैया कराना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है झारखंड में हाल ही में संपन्न एशियाई वुमेन हॉकी चैंपियनशिप में उपविजेता कौन सी टीम बनी, तो इसका आंसर होगा जापान टीम। भोपाल में आयोजित नेशनल स्कूल गेम्स प्रतियोगिता में अंडर 19 वर्ग में झारखंड की किसने 100 मीटर हर्डल्स में स्वर्ण पदक जीता है, तो सुजाना लकड़ा ने जीता है। पुस्तक अनजान साक्षी के लेखक कौन है, जिसका विमोचन महेंद्र सिंह धोनी जी ने किया है, तो आंसर होगा इसका प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार हैं, डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट करा दिया गया उड़ान पब्लिकेशन का, जैसे सीजीएल का। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ 3 और 4 के साथ। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करा करिए आप लोग, ताकि रीच डाउन ना हो, कई लोग तक ये वीडियो पहुंचे, और शेयर कर दीजिएगा आप लोग अपने नॉलेज में जितने लोग तैयारी करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आप लोग।